इकाई 9। कैसा शोर। चित्र, कहानी। बाल दोस्तों, इकाई को सुनिए। इस इकाई में चित्रों द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई है। संवाद के साथ चित्रों से सब्जियों का परिचय दिया गया है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा वृक्ष की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आईं। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूं। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूं। चाट, चिप्स, टिक्कियां जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती हैं। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूं। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर की सींग में से मटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी, लौकी, कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगीं। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। यह चित्र में सब्जी मंडी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कई सब्जी वाले सब्जियां बेच रहे हैं। चित्र में एक फलों की दुकान और एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है। फलों की दुकान के बाहर रास्ते पर दो स्त्रियां सब्जियां बेच रही हैं। एक सब्जी वाला अपनी छोटी हाथ लौरी लेके सब्जी बेच रहा है। कई लोग फल एवं सब्जियां खरीद रहे हैं। रास्ते पर एक कुत्ता खड़ा है। चित्र एक गांव के बाहर बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वहां पास ही में एक हाथी रहता था।
बरगद और हाथी के बीच गहरी दोस्ती थी। अकेले में दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। चित्र 2। एक दिन हाथी को क्या सूझी? वह बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ हाथी को विनती करने लगा। उसने कहा, अरे अरे भाई, मैं कई पशु पक्षियों का आश्रय स्थान हूं। मैं गर्मी की ऋतु में कई पशु पक्षियों को छाया देता हूं। अतः मुझे रहने दीजिए। मैं आपकी भी कभी सहायता करूंगा। चित्र 3। थोड़े दिन के बाद गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। चित्र 4। बरगद का पेड़ दूर से यह देखता रहा। उसे हाथी पर दया आ गई। उसने हाथी को बुलाया। हाथी दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे गया और गर्मी से बच गया। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा वृक्ष की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत में सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आईं। मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों, बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर की सींग में से मटर उछल कर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सब सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में भी लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह
हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगीं। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। देखिए, पढ़िए और समझिए। बाल दोस्तों, आज हम क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला दृश्य देखिए, मयूरी पढ़ती है। दूसरा दृश्य देखिए, मीना दौड़ती है। तीसरा दृश्य देखिए, सोनल खाना खाती है। चौथा दृश्य देखिए, सचिन खेलता है। पांचवा दृश्य देखिए, सलीम पानी पीता है। छठा दृश्य देखिए, जोसेफ लिखता है। यहाँ दर्शाए गए दृश्यों और वाक्यों में पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। अतः ये सब क्रियापद हैं। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया यानी कि वर्ब कहलाता है। बाल दोस्तों, आज हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ दर्शाए जाने वाले वाक्यों को ध्यान से देखिए। विशेषण वाक्यों को देखिए। मनोज ने गाजर खाया। मनोज ने बड़ा गाजर खाया। टोकरी में शकरकंद है। टोकरी में मीठा शकरकंद है। घोड़ा दौड़ता है। काला घोड़ा दौड़ता है। गाय चरती है। सफेद गाय चरती है। लड़के पढ़ते हैं। 3 लड़के पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय और लड़के यहाँ संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफेद और 3 हैं। अतः ये विशेषण है। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं।